इसलिए कि समय पर नहीं बोई गई। मुकदमे चलाओ कि जई बो। बेटा अपना काम करो, खेती बाड़ी को संभालो। यदि कोई कष्ट दे तो उसे क्षमा करो, परमात्मा इसी से प्रसन्न रहता है। ऐसा करने पर तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होकर तुम्हें आनंद प्राप्त होगा। रहीम कुछ नहीं बोला। बूढ़ा बेटा अपने बूढ़े मूर्ख पिता का कहना मानो। जाओ कचहरी में जाकर आपस में राजीनामा कर लो। कल सबे रात है। कादिर के घर जाकर नम्रता पूर्वक उसे न्योता दो और घर वालों को भी यही शिक्षा दो कि बैर छोड़कर आपस में प्रेम बढ़ाएं। पिता की बातें सुनकर रहीम के मन में विचार हुआ कि पिताजी सच कहते हैं। इस लड़ाई झगड़े से हम मिट्टी में मिले जाते हैं, लेकिन इस महाभारत को किस प्रकार समाप्त करूं? बूढ़ा उसके मन की बात जानकर बोला, बेटा मैं तुम्हारे मन की बात जान गया। लज्जा त्याग जाकर कादिर से मित्रता कर लो। फैलने से पहले ही चिंगारी को बुझा देना उचित है। फैल जाने पर फिर कुछ नहीं बनता। बूढ़ा कुछ और कहना चाहता था कि स्त्रियां कोलाहल करती हुई भीतर आ गईं। उन्होंने कादिर के दंड का हाल सुन लिया था। हाल में पड़ोसनी से लड़ाई करके आई थी। आकर कहने लगी कि कादिर यह भय दिखाता है कि मैंने घूस देकर हाकिम को अपनी ओर फेर लिया है। हकीम का सारा हाल लिखकर महाराज की सेवा में भेजने के लिए विनय पत्र तैयार किया है। देखो क्या मजा चखाता हूँ। आधी जायदाद न छीन ली तो बात ही क्या है। यह सुनना था कि रहीम के चित्त में फिर आग दहक उठी। आषाढ़ी बोने की ऋतु थी। करने को काम बहुत था। रहीम भूसौल में गया और पशुओं को भूसा डालकर कुछ काम करने लगा। इस समय वह पिता की बातें और कादिर के साथ लड़ाई सब कुछ भूला हुआ था। रात को घर में आकर आराम करना ही चाहता था कि आपस से शब्द सुनाई दी। वह दुष्ट वध करने ही योग्य है, जीकर क्या बनाएगा। इन शब्दों ने रहीम को पागल बना दिया। वह चुपचाप खड़ा कादिर को गालियां सुनाता रहा। जब वह चुप हो गया तो वह घर में चला गया। भीतर आकर देखा कि बहू बैठी ताक रही है। स्त्री भोजन बना रही है। बड़ा लड़का दूध गर्म कर रहा है। मझला झाड़ू लगा रहा है। छोटा भैंस चराने बाहर जाने को तैयार है। सुख की यह सब सामग्री थी, परंतु पड़ोसी के साथ लड़ाई का दुख सहा ना जाता था। वह जला भुना भीतर आया। उसके कान में पड़ोसी के शब्द गूंज रहे थे। उसने सबसे लड़ना आरंभ किया। इतने में छोटा लड़का भैंस चराने बाहर जाने लगा। रहीम भी उसके साथ बाहर चला आया। लड़का तो चल दिया, वह अकेला रह गया। रहीम मन में सोचने लगा, कादिर बड़ा दुष्ट है। हवा चल रही है, ऐसा न हो पीछे से आकर मकान में आग लगाकर भाग जाए। क्या अच्छा हो कि जब वह आग लगाने आए तब उसे मैं पकड़ लूं। बस फिर कभी नहीं बच सकता। अवश्य उसे बंदी खाने जाना पड़े। यह विचार करके वह गली में पहुंच गया। सामने उसे कोई चीज़ हिलती दिखाई दी। पहले तो वह समझा कि कादिर है, पर वहाँ कुछ नहीं था। चारों ओर सन्नाटा था। थोड़ी दूर आगे जाकर देखता क्या है कि पशुशाला के पास एक मनुष्य जलता हुआ फूस का फूला हाथ में लिए खड़ा है।
ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि कादिर है। फिर क्या था, जोर से दौड़ा कि उसे जाकर पकड़ लें। रहीम अभी वहाँ पहुँचने न पाया था कि छप्पर में आग लगी। उजाला होने पर कादिर प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा। रहीम बाज की तरह झपटा, लेकिन कादिर उसकी आहट पाकर चप्पट हो गया। रहीम उसके पीछे दौड़ा। उसके कुर्ते का पल्ला हाथ में आया ही था कि वह छुड़ाकर फिर भागा। रहीम धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उठकर फिर दौड़ा। इतने में कादिर अपने घर पहुंच गया। रहीम वहां जाकर उसे पकड़ना चाहता था कि उसने ऐसा लठ मारा कि रहीम चक्कर खाकर बेसुध हो धरती पर गिर पड़ा। शुद्ध आने पर उसने देखा कि कादिर वहां नहीं है। फिर कर देखता है तो पशुशाला का छप्पर जल रहा है। ज्वाला प्रचंड हो रही है और लपटें निकल रही है। रहीम सिर पीट कर पुकारने लगा, भाइयों, यह क्या हुआ? हाय, मेरा सत्यानाश हो गया। चिल्लाते चिल्लाते उसका कंठ बैठ गया। वह दौड़ना चाहता था, परंतु उसकी टांगें लड़खड़ा गई। वह धम से धरती पर गिर पड़ा। फिर उठा। घर के पास पहुँचते पहुँचते आग चारों ओर फैल गई। अब क्या बन सकता है? भय से पड़ोसी भी अपना असबाब बाहर फेंकने लगे। आयु के वेग से कादिर के घर में भी आग जा लगी। यहाँ तक कि आधा गांव जलकर राख का ढेर हो गया। रहीम और कादिर दोनों का कुछ न बचा। मुर्गियाँ, हल, गाड़ी, पशु, वस्त्र, अन्न, भूसा आदि सब कुछ स्वाहा हो गया। इतना अच्छा हुआ कि किसी की जान नहीं गई। आग रात भर जलती रही। वह कुछ असबाब उठाने भीतर गया, परंतु ज्वाला ऐसी प्रचंड थी कि जा न सका। उसके कपड़े और दाढ़ी के बाल झुलस गए। प्रातःकाल गांव के चौधरी का बेटा उसके पास आया और बोला, रहीम, तुम्हारे पिता की दशा अच्छी नहीं है। वह तुम्हें बुला रहे हैं। रहीम तो पागल हो रहा था। बोला, कौन पिताजी? चौधरी का बेटा। तुम्हारे पिता, इसी आग ने उनका काम तमाम कर दिया है। हम उन्हें यहाँ से उठाकर अपने घर ले गए थे। अब वह बच नहीं सकते। चलो अंतिम भेंट कर लो। रहीम उसके साथ हो लिया। वहाँ पहुँचने पर चौधरी ने बूढ़े को खबर दी कि रहीम आ गया है। बूढ़े ने रहीम को अपने निकट बुलाकर कहा, बेटा, मैंने तुमसे क्या कहा था? गांव किसने जलाया? रहीम, कादिर ने। मैंने आप उसे छप्पर में आग लगाते देखा था। यदि मैं उसी समय उसे पकड़कर पूले को पैरों तले मल देता तो आग कभी न लगती। बूढ़ा, रहीम, मेरा अंत समय आ गया है। तुमको भी एक दिन अवश्य मरना है, पर सच बतलाओ कि दोष किसका है? रहीम चुप हो गया। बूढ़ा, बताओ, कुछ बोलो तो। फिर यह सब किसकी करतूत है? किसका दोष है? रहीम आंखों में आंसू आ गया। बोला, मेरा। पिताजी, क्षमा कीजिए। मैं खुदा और आप दोनों का अपराधी हूँ। बूढ़ा, रहीम, रहीम। हाँ पिताजी। बूढ़ा, जानते हो अब क्या करना उचित है? रहीम, मैं क्या जानूं? मेरा तो अब गांव में रहना कठिन है। बूढ़ा, यदि तू परमेश्वर की आज्ञा मानेगा तो तुझे कोई कष्ट ना होगा। देख, याद रख, अब किसी से ना कहना कि आग किसने लगाई थी। जो पुरुष किसी का एक दोष क्षमा करता है, परमात्मा उसके 2 दोष क्षमा करता है। यह कहकर खुदा को याद करते हुए बूढ़े ने प्राण त्याग दिए।
रहीम का क्रोध शांत हो गया। उसने किसी को ना बतलाया कि आग किसने लगाई थी। पहले पहल तो कादिर डरता रहा कि रहीम के चुप रह जाने में भी कोई भेद है। फिर कुछ दिनों पीछे उसे विश्वास हो गया कि रहीम के चित्त में अब कोई बैर भाव नहीं रहा। बस फिर क्या था, प्रेम में शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। पास पास घर बनाकर पड़ोसियों की भांति रहने लगे। रहीम अपने पिता का उपदेश कभी ना भूलता था कि फैलने से पहले ही चिंगारी को बुझा देना उचित है। अब यदि कोई कष्ट देता तो वह बदला लेने की इच्छा नहीं करता। यदि कोई उसे गाली देता तो सहन करके वह यह उपदेश कहता कि कुवचन बोलना अच्छा नहीं। अपने घर के प्राणियों को भी वह यही उपदेश दिया करता। पहले की अपेक्षा अब उसका जीवन बड़े आनंद पूर्वक कटता है।